साल था 1972। दुनिया दहशत में देख रही थी, हर कोई स्तब्ध था। ओलंपिक गेम्स, जो शांति और एकता का प्रतीक है, वो अकल्पनीय हिंसा का अड्डा बन गया। 8 फिलिस्तीनी आतंकवादी, ब्लैक सितंबर ग्रुप के मेंबर, जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक विलेज में घुस गए। उनका निशाना इजरायली एथलीट्स। आतंकवादियों ने इजरायली क्वार्टर्स पर हमला कर दिया और 11 एथलीट्स को बंधक बना लिया। मांगे रखी गई। दुनिया पर तनाव छा गया। बातचीत फेल हो गई। घंटे एक भयानक समय के खिलाफ संघर्ष में बदल गए। फिर त्रासदी हुई। फर्स्टनफेल्डब्रुक एयरबेस पर एक असफल बचाव प्रयास में सभी 11 इजरायली बंधकों, एक जर्मन पुलिस अधिकारी और 5 आतंकवादियों की मौत हो गई। दुनिया ने शोक मनाया। गेम्स चले, हमेशा के लिए नरसंहार से डरे हुए और सहमे हुए। मासूम एथलीट्स पर हुए हमले ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। इजराइल के लिए दर्द बहुत ज्यादा था। यह एक गहरा घाव था। न्याय के लिए पुकार, बदले की प्यास जिसे शांत नहीं किया जा सकता था। दुनिया ने आतंकवाद की भयावहता देखी थी और इजराइल ने जिम्मेदार लोगों का शिकार करने की कसम खाई थी। म्यूनिक नरसंहार एक टर्निंग पॉइंट था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक खेलों के दौरान आतंकवादियों ने इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया और अंततः उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल इजराइल को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इजराइल, जो उत्पीड़न की आग में बना एक राष्ट्र है, इस बर्बरता को यूं ही नहीं जाने देगा। यह एक ऐसा देश है जिसने अपने अस्तित्व के लिए अनगिनत संघर्ष किए हैं। म्यूनिक नरसंहार ने इजराइल के दिल में गहरा घाव छोड़ा और इसने एक नए युग की शुरुआत की। प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने पहले कभी न देखे गए एक गुप्त ऑपरेशन को अधिकृत किया। गोल्डा मीर, जो अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं, ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी। यह एक ऐसा निर्णय था जो इजराइल की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण था। इसका नाम ऑपरेशन रैट ऑफ गॉड। यह ऑपरेशन इजराइल की प्रतिक्रिया का प्रतीक था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिशन साफ था, म्यूनिक नरसंहार में शामिल हर व्यक्ति का शिकार करना और उसे खत्म करना। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। मोसाद एजेंट्स को यह सुनिश्चित करना था कि न्याय हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कोई दया नहीं दिखाई जानी थी। हर एजेंट को यह पता था कि उन्हें अपने मिशन में सफल होना है। दुनिया, जो इजराइल को हमलों को सहते हुए देखने की आदी थी, अब एक नए संकल्प, वापस वार करने के एक दृढ़ निश्चय को देखेगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों हो। यह एक ऐसा समय था जब इजराइल ने दिखाया कि वह अब और सहन नहीं करेगा। यह सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, यह एक रणनीतिक कदम था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इजराइल ने यह कदम उठाया। यह एक संदेश भेजने के बारे में था। एक संदेश था कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह एक ऐसा संदेश था जो आतंकवादियों को स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। हर जगह आतंकवादियों को एक संदेश कि इजराइल ऐसा मिशन नहीं करता। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी कि इजराइल के खिलाफ किसी भी हमले का कोई जवाब नहीं चाहिए। उसके नागरिकों को हमले और पुराने नागरिकों का शिकार किया। यह एक ऐसा संदेश था जो आतंकवादियों को डराने के लिए पर्याप्त था। इजराइल ने लगा लंबा हाथ तुम्हें पहुंचेगा, चाहे तुम कहीं भी छिपो। ऐसा वादा था जिसे इजराइल ने पूरा किया। ऑपरेशन रैट ऑफ गॉड एक सैन्य अभियान से अधिक था। यह एक घोषणा थी, एक कदम था जिसने इजराइल की सुरक्षा नीति को मजबूत किया। इजराइल, जो हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से था, अब चुप नहीं रहेगा जब उसके नागरिकों में शामिल होने की शोक का समय समाप्त था। अब समय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा समय था जब इजराइल ने अपने दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दिया कि वह अब से नहीं करेगा। इस अभूतपूर्व ऑपरेशन के शीर्ष पर इजराइल की अदम्य प्रधानमंत्री गोल्डा मीर थीं। गोल्डा मीर एक ऐसी नेता थीं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अडिग संकल्प के लिए ख्याति प्राप्त की थी। उनके नेतृत्व में इजराइल ने कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार मजबूती से उभरा।
मीर का व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बना दिया, जो न केवल अपने देशवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थी। अपने अटूट समरिजॉल्व और फौलादी दृढ़ता के लिए जानी जाने वाली मीर ने राष्ट्र के दुख और क्रोध को मूर्त रूप दिया। उन्होंने अपने देशवासियों के दर्द को समझा और उसे अपने दिल में महसूस किया। मीर ने अपने नेतृत्व में इजराइल को एकजुट किया और उन्हें एक उद्देश्य दिया। उनके नेतृत्व में इजराइल ने अपने दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करेंगे। उन्होंने मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, को एक सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण आदेश दिया, उन्हें भुगतान कराओ। यह आदेश न केवल एक निर्देश था, बल्कि एक संकल्प था कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करेगा। मीर का यह आदेश मोसाद के लिए एक मिशन बन गया, जिसे वे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए तैयार थे। मोसाद का नेतृत्व जवी जमीर कर रहे थे, जो एक अनुभवी स्पाई मास्टर थे, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। जमीर ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का नेतृत्व किया था और उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मोसाद के शीर्ष पर पहुंचाया था। जमीर का नेतृत्व मोसाद के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया था, जब उन्हें अपने दुश्मनों से निपटने के लिए एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता थी। उनके नेतृत्व में मोसाद एक अथक मशीन में बदल गया, जो परछाइयों में काम कर रहा था, हर ऑपरेशन की सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था और उसे सर्जिकल सटीकता के साथ अंजाम दे रहा था। जमीर के नेतृत्व में मोसाद ने अपने ऑपरेशनों को और भी अधिक प्रभावी और कुशल बनाया। उन्होंने अपने एजेंटों को प्रशिक्षित किया और उन्हें हर संभव संसाधन प्रदान किया ताकि वे अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। मोसाद ने विशिष्ट एजेंटों की एक टीम बनाई, जो जासूसी, हत्या और मनोवैज्ञानिक युद्ध के विशेषज्ञ थे। ये एजेंट न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक प्रशिक्षित थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के मनोबल को तोड़ने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। इन एजेंटों का एकमात्र उद्देश्य था इजराइल की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना। उन्हें अभूतपूर्व संसाधन और स्वायत्तता दी गई थी, जो कानून की पारंपरिक सीमाओं के बाहर काम कर रहे थे। इन एजेंटों को हर संभव तकनीकी और मानव संसाधन प्रदान किया गया ताकि वे अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। उन्हें अपने ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, जिससे वे अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो सके। उनका मिशन अदृश्य बदला लेने वाले बनना, उन लोगों के दिलों में डर पैदा करना जो इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये एजेंट अपने दुश्मनों के लिए एक डरावना सपना बन गए थे। वे छाया में काम करते थे और अपने दुश्मनों को बिना किसी चेतावनी के मार गिराते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था इजराइल की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना। ऑपरेशन रेड ऑफ गॉड एक पारंपरिक सैन्य अभियान नहीं था, यह परछाइयों में छेड़ा गया एक गुप्त युद्ध था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था इजराइल के दुश्मनों को हर संभव तरीके से हराना। यह एक ऐसा युद्ध था जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लड़ा गया था। इस ऑपरेशन में इजराइल के दुश्मनों के मनोबल को तोड़ दिया और उन्हें एक संदेश दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करेगा। इसके लिए एक अनोखी नस्ल के योद्धाओं की आवश्यकता थी, ऐसे व्यक्ति जो घुल मिल सकते थे, गायब हो सकते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकते थे। ये योद्धा केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक प्रशिक्षित थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के मनोबल को तोड़ने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। इन योद्धाओं का एकमात्र उद्देश्य था इजराइल की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना। इस बात के नेतृत्व में मोसाद ने एजेंटों को उनके हथियारों में ढाला, जो इजराइल के बदले की प्यास का प्रतीक था। जमीर ने अपने एजेंटों को हर संभव प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किया ताकि वे अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। उनके नेतृत्व में मोसाद ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर संभव तरीका अपनाया और उन्हें यह संदेश दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करेगा। ब्लैक सितंबर ऑपरेटिव्स को ढूंढना भूतों को खोजने जैसा था। यह एक ऐसा कार्य था जो न केवल अत्यधिक कौशल की मांग करता था, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता थी। वे पूरे यूरोप और मध्य पूर्व में बिखरे हुए थे, सादे दृष्टि में छिपे हुए थे, सहानुभूति रखने वाले संगठनों और शत्रुतापूर्ण खुफिया एजेंसियों द्वारा संरक्षित थे। इन शहरों की गलियों में
वे सामान्य नागरिकों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके इरादे घातक थे। मोसाद को अदृश्य शिकारी बनना पड़ा, महाद्वीपों में अपने शिकार को ट्रैक करना। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी मिशन को खतरे में डाल सकती थी। एजेंटों को फिलिस्तीनी समुदायों में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था, जो पत्रकारों, सहायता कर्मियों, यहां तक कि प्रेमियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। यह एक जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि उन्हें हर समय अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। उन्होंने गुप्त नेटवर्क स्थापित किए, मुखबिरों की खेती की और संचार को बाधित किया। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें बहुत समय और संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन यह आवश्यक था ताकि वे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें। जानकारी की तलाश अथक थी, परछाइयों में खेला जाने वाला बिल्ली और चूहे का एक घातक खेल। हर जानकारी का टुकड़ा महत्वपूर्ण था और इसे प्राप्त करने के लिए एजेंटों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। मोसाद अपनी तकनीकी कौशल पर बहुत अधिक निर्भर था। उनके एजेंटों को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना पड़ता था ताकि वे अपने लक्ष्यों को ट्रैक कर सकें और उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। अत्याधुनिक निगरानी उपकरण तैनात किए गए थे, फोन लाइनों को टैप किया गया था और कोडेड संदेशों को समझा गया था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता थी। जानकारी का हर टुकड़ा, हर फुसफुसाती अफवाह सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया, जिससे वे अपने लक्ष्यों के करीब आ गए। यह एक पहेली की तरह था जिसमें हर टुकड़ा महत्वपूर्ण था। ब्लैक सितंबर ऑपरेटिव्स की खोज मोसाद की दृढ़ता और सरलता का एक प्रमाण थी। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें असाधारण धैर्य और कौशल की आवश्यकता थी। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, अटूट ध्यान और असाधारण जोखिम लेने की इच्छा की आवश्यकता थी। हर कदम पर योजना बनानी पड़ती थी और हर निर्णय महत्वपूर्ण था। एजेंट दोहरे जीवन जीते थे, लगातार इस बात से अवगत थे कि एक गलत कदम उन्हें सब कुछ खर्च कर सकता है। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें हर समय सतर्क रहना पड़ता था। फिर भी कर्तव्य की भावना और न्याय की प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने दृढ़ता से काम लिया। उनका पीछा रेगिस्तान की हवा की तरह अथक था। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी।